तो आज हम केवल 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमने अब तक नहीं किया हेरिडिटी में से। ऐसे क्वेश्चंस जो कि थोड़े से अलग क्वेश्चंस हैं, जो कि हमारे रेगुलरली जब हम बात करते हैं तो काफ़ी बात करते रहते हैं उनके बारे में, लेकिन हमको एग्जैक्टली लिखना कैसे है उसके बारे में हमको ठीक ठीक पता नहीं होता कई बार। तो हमें यूं तो पता है, हम बातचीत करते हैं और हमें लगता है कि हाँ इसका आंसर हमको आता है, लेकिन हम उसमें मार्क्स लूज़ कर देते हैं। तो उसको थोड़ा सा देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ऐसे हमने सेलेक्ट किए हैं 3 क्वेश्चन। इसमें से पहला क्वेश्चन है, हाउ डज एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस वेरिएशंस अमॉन्ग देयर प्रोजेनी, एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल। तो सबसे पहली बात तो इस बात का मतलब समझें। हेरिडिटी में ज़्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है, उन्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आते। हाँ, उन्हें एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि ये पूछ क्या रहे हैं और हमें क्या लिखना है। तो जब ये लिखा हुआ है कि हाउ डज एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, ये बात तो इजी है खैर समझना, प्रोड्यूस वेरिएशंस अमॉन्ग देयर प्रोजेनी, प्रोजेनी मतलब ऑफस्प्रिंग्स। तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें वेरिएशन होना एक हैरानी की बात हो सकती है, क्योंकि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि द जेनेटिक मटेरियल टू द जाइगोट इज कंट्रीब्यूटेड बाय 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स। इन इंडिविजुअल्स को हम पेरेंट्स कहते हैं। वो अपने अपने गैमेट्स के थ्रू आधा आधा जेनेटिक मटेरियल एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन जाइगोट को कंट्रीब्यूट करते हैं, और फिर उनके आपस में कंबाइन होने से एकदम नई तरह के वेरिएशंस सामने आ सकते हैं, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आएंगे, ये तो जाहिर है, नेचुरल है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में व्हेन द पेरेंट इज सिंगल, समझो एक अमीबा है, इट इज़ डिवाइडिंग और वो सिंपल बाइनरी फिशन कर रहा है, एक सेल से 2 सेल बन रही हैं, उसके बावजूद एक ही सोर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल होने के बावजूद अगर हमको डॉटर अमीबा में कुछ वेरिएशन दिखाई दे रहा है तो वो हैरानी की बात हो सकती है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यों किसी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आता है या कैसे आता है, हाउ एन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स क्रिएट वेरिएशंस और प्रोड्यूस वेरिएशंस। तो इसके बारे में डिस्कस हम कर चुके हैं पहले। बेसिकली हमने कहा था कि हमेशा जब कोई एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, यानी एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म या एक ही सेल होगी और वो डिवाइड करेगी, तो दिस इज़ ऑब्वियस कि उनके डीएनए को कॉपी करना पड़ेगा। हम कल डीएनए कॉपीइंग लिख भी रहे थे। तो जब डीएनए कॉपी होगा तो कॉपी करने की जो प्रोसेस है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। उसमें हो सकता है कि उतना एक्यूरेट आउटपुट नहीं आए हर बार। हम इसको कहते हैं कि एरर्स इन डीएनए कॉपीइंग और इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपीइंग और डीएनए रेप्लिकेशन। यही एकमात्र रीज़न हो सकता है वेरिएशंस इन those living organisms which are reproducing asexually। ये बात हमको इसमें लिखनी है। और फिर अमीबा का एग्जांपल हम दे देंगे कि एक सेल से 2 सेल बनी, ड्यू टू इनएक्यूरेसीज उनमें कुछ वेरिएशंस आ गए, वही वेरिएशंस नेक्स्ट जनरेशन में डॉटर अमीबा टू देयर डॉटर अमीबा ट्रांसफ़र हो गए। इतनी सी बात इसमें बतानी है। तो क्या लिखेंगे कि इन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स वेरिएशंस अकर ड्यू टू inaccuracies or errors in DNA copying. For example, when amoeba divides to produce 2 daughter cells, the daughter cells would be quite similar to body design। हाँ, मतलब पेरेंट की बॉडी डिज़ाइन के क्वाइट सिमिलर होंगे, बट विथ सटल और इल्यूसिव डिफरेंसेस। एक वर्ड आया सटल, मतलब थोड़ा सा, जरा सा। इल्यूसिव, इल्यूसिव ऐसा जिसको इतना ज़रा सा है वो कि जिसे इग्नोर किया जा सकता हो। हाँ, इग्नोर किए जाने लायक इतना मामूली सा डिफरेंस डॉटर अमीबा में एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट आ गया। हाँ, क्या लिखा है दोबारा पढ़ लो कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन अमीबा डिवाइड्स टू प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल्स, हम बाइनरी फिशन की बात कर रहे हैं, द डॉटर सेल्स वुड बी क्वाइट सिमिलर इन द बॉडी डिज़ाइन।
यानी टू द पेरेंट्स उनका बॉडी डिज़ाइन जो है वो काफ़ी सिमिलर होगा, बट विद सटल और इल्यूसिव डिफरेंसेस, बहुत बारीक से, बहुत मामूली से, इग्नोर किए जाने लायक डिफरेंसेस हो सकते हैं. These daughter amoeba divide again and each amoeba will give rise to next generation with these minor differences. और इस तरह से वेरिएशंस जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रैवल करते हैं. सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर. प्रिसाइसली क्या लिखना है वो आपको पता चल गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ इज द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिटरमिन्ड इन द ह्यूमंस. ह्यूमंस में चाइल्ड डिटर्मिनेशन कैसे होता है, मतलब चाइल्ड का सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, उसके बारे में नॉलेज आपको है कि देयर आर 2 फैक्टर्स विच गवर्न सेक्स, Y and X. Y is for male characteristics, X factor is for female characteristics, Y is dominant over X, and in a homozygous combination of XX, the expression is female characteristics. In a heterozygous combination of X and Y, the expression is male characteristics. तो ये बनते कैसे हैं कि जो ओवम होता है उस ओवम केवल एक ही तरह का हो सकता है, दैट इज़ एक्स, लेकिन जो स्पर्म्स होते हैं यानी कि मेल गैमेट्स वो एक्स और वाई दोनों टाइप के हो सकते हैं. सो इफ द स्पर्म इज कैरिंग वाई फैक्टर विद इट, देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट बनेगा उसमें वाई कंट्रीब्यूट किया है स्पर्म ने, एक्स कंट्रीब्यूट किया है ओवम ने, तो ये एक्स वाई कॉम्बिनेशन मेल चाइल्ड प्रोड्यूस कर देगा. और अगर X factor is contributed by the sperm to the zygote and ovum is as usual giving X only to the zygote, then this XX combination will give a female child. इस बात को हमें वर्ड्स में लिखना है, छोटी सी बात है. तो इसकी बैकग्राउंड हमको लिखनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा. सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ह्यूमन सेल्स का किस तरह का होता है. इन ह्यूमंस 23 पेयर्स दैट इज 46 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन अ सोमैटिक सेल. सोमैटिक सेल मतलब बॉडी की सेल, out of which 22 pairs have a maternal and a paternal copy. These chromosomes determine the characters other than sex. ये सेक्स के अलावा बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको आप सोमैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो डिटरमाइन करते हैं. The 23rd pair of chromosomes are called sex chromosomes. Women have a homozygous combination of sex chromosomes called XX chromosomes. Men have a heterozygous pair of sex chromosomes, XY chromosomes. Factor X expresses female characteristics while factor Y expresses male characteristics, where Y is dominant over X. So this way a zygote can receive only X from its mother, so the sex of the child is decided by X or Y factor contributed by the male gamete or male parent. मेल पेरेंट अगर Y कंट्रीब्यूट करता है तो मेल चाइल्ड, और X कंट्रीब्यूट करता है तो XX होमोजाइगस कॉम्बिनेशन से फीमेल चाइल्ड. ये बात बताना है हमको. When X is combined with X, the child becomes female. When Y is combined with X, the child becomes male. बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसकी अच्छी तैयारी करो. नाउ ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन है. अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरीज अ वुमन विद ब्लड ग्रुप ओ एंड देयर डॉटर हैज़ ब्लड ग्रुप ओ. इज दिस इंफॉर्मेशन इनफ टू टेल यू which of the traits blood group A or O is dominant, Y or Y not. देखो ये ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन है. ब्लड ग्रुप के क्वेश्चंस बहुत कॉमन नहीं हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, पहले आए हुए नहीं हैं बहुत ज़्यादा, और रिसेंटली नहीं आए हुए हैं ख़ास करके, लेकिन ये आपकी NCERT से ही लिया हुआ क्वेश्चन है, और ऐसा मुझे लगता है कि ये कभी भी आ सकता है. अगर नहीं आया है रिसेंट टाइम्स में तो इसका ये नहीं मतलब कि नहीं आएगा. दूसरी बात ये कि अगर ये आ जाता है तो इस पैटर्न में, इसी फॉर्म में जिस फॉर्म में ये NCERT में दिया हुआ है इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में, उसी फॉर्म में पूछा जाता है.
नॉर्मली इसके बारे में क्योंकि बहुत ज़्यादा बात नहीं होती तो बहुत लोगों को इसका आंसर ठीक ठीक तरीके से पता नहीं होता, और फिर लिखने में अगर ये बोर्ड एग्ज़ाम में आ गया तो ज़रूर आप लोग गलती करोगे और उसमें मार्क्स जाएंगे। तो इसे बहुत ध्यान से देखें कि क्या है हम इसे। अब वो कह रहे हैं कि हमें सबसे पहले तो ये समझ लें कि हमें नहीं पता कि जो फैक्टर है जिसको हम IA या IO बोलते हैं, हमें नहीं पता कि IA IO पर डोमिनेंट है या IO रिसेसिव है। ये ऐसी सिचुएशन में उन्होंने हमको डाल दिया कि हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो आपको ये बात भूलनी पड़ेगी कि आपको पता है कि IA इज़ डोमिनेंट ओवर IO। वो कह रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है क्या कि एक फादर और एक मदर जो रिस्पेक्टिवली A ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप को बिलोंग करते हैं, उनकी डॉटर O ब्लड ग्रुप की है, तो क्या IO वो वाला जीन जो कि O ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, क्या इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है? हाँ, तो अपन देखते हैं कि दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो A डोमिनेंट होगा या तो O डोमिनेंट होगा। दोनों सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है, क्या दोनों सिचुएशन में क्या O डोमिनेंट हो तो O बनता है या A डोमिनेंट हो तो भी O बनता है, ये चीज़ हम देख लेते हैं, पॉसिबिलिटीज़ देख लेते हैं। तो इफ़ A इज़ कंसिडर्ड टू बी डोमिनेंट ओवर O, देन द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। IA IO क्योंकि डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, तो ये होमोजाइगस कॉम्बिनेशन में ही रहेगा। ये वो पॉसिबिलिटी देख रहे हैं हम जिसमें O बन सकता है। अगर हम इसको IA ले लेंगे ना तो फिर O बनने की सारी पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाएगी, इसलिए हमने होमोजाइगस A का कॉम्बिनेशन नहीं लिया है। ये मानते हुए कि A इज़ डोमिनेंट ओवर O, हमने A की पॉसिबिलिटीज़ ली है कि IA IO का क्रॉस IO IO के साथ होगा। अब ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन में से हमको दिख रहा है 2R IO IO मतलब O ब्लड ग्रुप बनता है। तो डॉटर कैन हैव ब्लड ग्रुप O with a homozygous combination of IO IO when factor representing O is recessive। समझ रहे हो आप? अगर होमोजाइगस कॉम्बिनेशन हो गया, IO वाला रेसेसिव होने के बावजूद अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन हो, समझो फादर A ब्लड ग्रुप का, मदर O ब्लड ग्रुप की, तो मदर होमोजाइगस O ही होगी, फादर हेटेरोजाइगस A होगा, तो भी 50% चांसेस हैं कि डॉटर O ब्लड ग्रुप की होगी, ठीक है ना। तो डॉटर O ब्लड ग्रुप की हो गई है, लेकिन ये बता रहा है कि A डोमिनेंट है, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं। इफ़ O इज़ कंसिडर्ड टू बी डोमिनेंट ओवर A, देन फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। अब या तो O डोमिनेंट है ना, तो या तो IO IA यानी कि हेटेरोजाइगस O, और या IO IO दैट इज होमोजाइगस O। A को तो हम रिसेसिव कह रहे हैं, तो वो तो दोनों जगह होमोजाइगस होगा, IA IA। ये दो तरह से क्रॉस हो सकता है, 2 क्रॉसेस आर पॉसिबल इन दिस केस, जिसमें O मिलता है। तो अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन है तो 50% में O मिलेगा, और इस तरह का कॉम्बिनेशन है तो 100% में O ही मिलेगा। तो O चाहे डोमिनेंट दिखे चाहे रिसेसिव दिखे, दोनों ही केसेस में पॉसिबिलिटीज ऑफ हैविंग अ डॉटर विद ब्लड ग्रुप O इज देयर। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस इन ऑल पॉसिबल जेनेटिक स्ट्रक्चर्स ऑफ पेरेंट्स डॉटर विद ब्लड ग्रुप O इज पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिसाइड विच ब्लड ग्रुप इज डोमिनेंट फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है वो ये पता लगाने के लिए कि A और O में से डोमिनेंट कौन है इनसफिशिएंट है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस थोड़े से एडिशनल क्वेश्चन थे, इनको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लें। इसके साथ में आपका हेरिडिटी का क्वेश्चन आंसर बेस्ड रिवीजन कंप्लीट होता है। थैंक यू।